नमस्कार। देखिए, आप देख रहे होंगे ये रहबर कोचिंग सेंटर चेरकी में मौजूद है और यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आप लोग को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी की पूरी शिक्षा निःशुल्क होती है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट वैसे जो असमर्थ हों पैसा देने में, वो यहाँ पे आ सकते हैं और इन लोग से सपोर्ट ले सकते हैं। किसी तरह की भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप इनसे संपर्क कीजिए। मैं नंबर डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, ये नंबर जो आपको दिख रहा है इस पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये टीचर हैं यहाँ के, इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की है और लगातार मेहनत में ये लगे हुए हैं। इम्तियाज़ सर भी लगातार लगे रहते हैं मेहनत में। आइए हम कुछ स्टूडेंट से जानने की कोशिश करें। मेरा नाम मुंतसिर जमील है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद जमील अंसारी है। मैं जिरकिया गांव से पढ़ने आती हूँ। मैं रहबर कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। में किसी तरह की कोई दिक्कत, यहाँ पे टीचर की कमी या टीचर मौजूद है रेगुलर? हाँ, यहाँ टीचर्स रेगुलर मौजूद होते हैं, टाइम पे आते हैं और कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। सारे सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई होती है। आप लोग की तैयारी जो चली है अभी तक साल भर, पूरे सब्जेक्ट की कंप्लीट है या कोई कमी? नहीं, कोई सब्जेक्ट की कमी नहीं, सारे सब्जेक्ट। ठीक है। टीचर लोग की तरफ से कैसा सपोर्ट मिलता है आप लोग? बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बोलते कहीं पास भी कोई दिक्कत हो तो हमसे बता सकती है। मेरा नाम नासरीन परवीन है। मेरा घर बेरीचक हुआ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद वकील अंसारी है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ रहबर कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ हर सब्जेक्ट, हर चीज़ का पढ़ाई होता है, जो कि हर बच्चों को पढ़ना चाहिए यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ फ्री में पढ़ाई होता है। यहाँ के डायरेक्टर इम्तियाज़ सर हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये कोचिंग खोले और मैं यहाँ पढ़ने आई और मुझे यहाँ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा ज्ञान मिला। मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी पढ़ने में? जी, कुछ नहीं। कोई परेशानी है? नहीं। कोई और सुविधा की कमी? नहीं। में कोई एक कैपिटल में, कोई एक रियासत में वो राजा होता है, उसके बाद वो हमेशा नहीं रहता है, उसके वारिस होते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि लोधी वंश आया तो मुगल वंश आया, तो आज उस वंश का नाम लेवा कोई नहीं है। वो बिल्कुल क्या हो गया, इतिहास के पन्ने तक ही सिमट गए हैं। वो बराबर तो रहने वाले नहीं, लेकिन और उनका नाम लेने वाला भी 10 किताबों तक महदूद है। लेकिन उन लोगों ने जो ऐसा काम किया, ऐसा नुमाया काम किया, अगर आपसे पूछा कि बल का आविष्कार किसने किया तो आप जानते हैं, है ना। आपसे पूछा जाए कि जीरो का खोज किसने किया तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप किताब में उसको रोज पढ़ रहे हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया तो बता दीजिएगा। आपको अगर पूछा संविधान किसने लिखा तो बता दीजिएगा। तो ऐसे लोग हैं, भले ही ये बहुत बड़े परिवार के नहीं थे, बहुत गरीब घर के लोग थे, लेकिन इल्म की बदौलत आज उसको लोग पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में याद करते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम हम करें, क्योंकि धन दौलत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। आज मेरे पास है तो कल उसके पास होगा, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जिससे न कोई चोरी कर सकता है और न ही कोई चुरा सकता है और न ही खत्म हो सकता है और न ही इसका बंटवारा हो सकता है। बच्चों, इस इल्म के महत्व को समझिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, इन वेरी ओल्ड टाइम्स द वर्ल्ड वाज ड्राइवन मसल पावर, आफ्टर दैट इट वाज ड्राइवन मनी पावर, एंड नाउ इट वाज ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। बहुत साल पहले दुनिया ताकत के बल पे चला करती थी, यानी जो राजा मजबूत होता था, ताकतवर होता था, जिसके पास असले होते थे, वो छोटे रियासतों पर कब्जा कर लेता था, हुकूमत कर लेता था। उसके बाद आया जिसके पास पैसा रही, उसके बाद दुनिया चली। लेकिन आज दुनिया न ताकत के बल पर चल रही है, न शस्त्र के बल पर चल रही है, न ताकत के बल पर चल रही है, न शस्त्र के बल पर चल रही है। आज अगर दुनिया चल रही है तो एजुकेशन और तालीम के बल पर चल रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तालीम का अहमियत, एजुकेशन का महत्व कितना है, और कहीं न कहीं इस महत्व को हमको समझने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, आज इस प्रोग्राम के बाद आप अहद जरूर करें, आप आश्वस्त जरूर हो जाएं कि हमें कुछ न कुछ अद्वितीय करना है। हमें ये कहने में खराब लगता है, जिस सरकारी स्कूल में आज हम ड्यूटी कर रहे हैं, वहां का 4-5वां क्लास का बच्चा एम लिए हुआ कि सर हम ये बनेंगे, और उस क्लास का स्थिति ऐसा है, उस स्कूल का स्थिति ऐसा है कि 5वां क्लास का बच्चा आपको बैठे नहीं देगा। सर आपकी घंटी चलिए, आप कुछ टास्क दे दिए तो गलत सही वो बना कर दिखलाता है। वो 5वां क्लास का बच्चा में ये सोच और ये फिक्र है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि अगर
अगर उस्तादा आने में लेट किए या अगर मौसम खराब रही तो देखते हैं बच्चे नहीं आ रहे। क्या बरसात के दिनों में बारिश नहीं होगी? क्या गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं पड़ेगी? क्या ठंड के दिनों में ठंड नहीं पड़ेगी? क्या खाना हम नहीं खाते हैं तिलवक? जब ये सारी काम हम करते हैं तो तालीम जो सबसे सर्वोपरि है उसको कहीं ना कहीं हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो आज से आप याद कर लें कि हमें वक्त एक ऐसा सरमाया है, वक्त एक ऐसी कीमती शय है ना, जिसको आप अपना लीजिएगा तो वक्त भी अपना लेगा। अगर वक्त की अहमियत आप नहीं समझ पाते हैं तो आने वाले दिन में वक्त आपको बर्बाद कर देगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को लोच दबाना होगा, कुछ न होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब एक एक करके हम सेंटर कैंडिडेट का नाम। देखिए यहाँ पे जितने भी छात्र मौजूद हैं इन लोगों ने काफ़ी लगन के साथ यहाँ पे पढ़ाई की है, और जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सादाब सर, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत इन लोगों को करवाई है और बहुत ही मेहनत, लाजवाब मेहनत इन लोगों ने की है और बहुत ही सफलतापूर्वक इन्होंने पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। अब इनका एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम ताकरीब है, इसी माह एग्ज़ाम है इन लोगों का। देखिए जितना भी छात्राएं यहाँ मौजूद हैं इन लोगों ने भी बहुत लगन से पढ़ाई की है, और सर जो भी यहाँ पे हैं इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। इन लोगों के पीछे बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का जो इतना ज़्यादा मेहनत ये कर रहे हैं। हमारे सामने ये 4 टीचर हैं रहबर कोचिंग सेंटर के, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलती है और यहाँ पे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। किराना है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन शायद अभी जारी है जी, जारी है, रेगुलर एडमिशन चलता रहता है, आप लोग कभी भी आकर एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पे रहबर कोचिंग सेंटर के 4 टीचर मौजूद हैं। ये एक एक करके अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये लोग पढ़ाते हैं। मैं मोहम्मद आसिफ, मेरा घर झिकटिया। मैं रहबर कोचिंग सेंटर में करीब 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। पिछले एक क्लास 10th बैच निकल चुका है और ये हमारा दूसरा बैच है। इसमें फिक्स अभी न्यू बैच के लिए नहीं हुआ कि कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे, लेकिन सभी टीचर यहाँ पर जो हैं हर एक सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं, बेहतर नॉलेज रखते हैं और अपने अपने योगदान देते हैं अपने अपने नॉलेज के मुताबिक। जो सब्जेक्ट पीछे चल रहा होता है उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं और ग्रुपिंग करने के बाद फिर उस सब्जेक्ट पर गौर करके फिर एक टीचर को फिक्स कर दिया जाता है और वो सब्जेक्ट को संभालते हैं। चलिए ठीक है, स्पेशली कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है कि हम कौन से सब्जेक्ट में माहिर हैं या किस सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लेंगे? मैथ और उर्दू और SST। अच्छा, तो अब सादाब सर देखिए हम बता दें कि पिछला वीडियो आप देखेंगे तो लगभग 1 साल पीछे आप लोग जाएंगे तो यूट्यूब पर हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, वो देख भी सकते हैं। सादाब सर से हमारी बात हुई थी और काफ़ी डीपली बात हुई थी, इन लोगों ने सारी चीज़ बताई थी यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, तो उस वीडियो को भी आप देख के समझ सकते हैं। तो सादाब सर अभी हमारे साथ हैं, साथ में सामने हैं, ये बताएंगे कि स्पेशली कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे ये तैयारी करा रहे हैं और क्या कमी रह गई जो पूरा होना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे आसिफ सर बताएं कि सभी सर लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ा ही लेते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ा लेते हैं। जैसे आसिफ सर जब 10 का मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग 9 का मैथ पढ़ा रहे होते हैं, वैसे 9, 10 मैथ और उर्दू ये मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं क्लास लेता हूँ इन सब्जेक्ट का लेता हूँ, और इंग्लिश ग्रामर का भी। और बाकी टीचर हम लोग आपस में ग्रुपिंग करके ये तय कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पीछे चल रहा है बच्चों का और किस पे अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे साइंस हम आसिफ सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और उर्दू, मैथ और इंग्लिश ये सब मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरा है। कोई आपको कोचिंग में कमी नज़र आई कि किस चीज़ की कमी है जो अभी पूरा करना है? पूरा ये करना है कि जैसे हम लोग कोशिश करते हैं और गांव में भी जाकर गार्जियन को ये अवेयर कराते हैं कि बच्चे को रोज़ाना भेजिए। कोई कोचिंग फ्री है तो इसे फ्री समझ कर, ये नहीं कि नागा कर दें, और जिससे क्या होता है कि बच्चों का बहुत नुकसान होता है।
तो हम लोग का यही कोशिश रहता है कि बस बच्चे रेगुलर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते रहें और कंटिन्यू बने रहें। नहीं, पिछले साल हम यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने देखा कि संख्या जो थी वो आज जो संख्या है वो पिछले साल से कई ज़्यादा है। तो इससे ये समझ में आता है कि ज़रूर आप लोगों ने कुछ परिवर्तन ज़रूर किया है और कुछ अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है। तो चलिए अब ये इन सर से बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अनवर है, यहीं चेरकी में रहता हूँ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा सभी सब्जेक्ट को मैं फेल करने की सलाह सकता हूँ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जी, उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट आप लेते हैं? उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी कुछ दिन की बात बता देते हैं बच्चों को। हाँ। काफ़ी उत्तेजित हुए हम यहाँ के बच्चों को, आसिफ साहब को, डॉक्टर इम्तियाज सर को देख करके काफ़ी हम एक्साइटेड हुए, बहुत अच्छा लगा। 30-40 बच्चे की और आवश्यकता है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने स्तर से जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं और ये लगातार मेहनत में ये लोग लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको यहाँ कोई कमी नज़र आ रही है कि जैसे ठीक है बच्चों को जो सुविधा मिल रही है वो तो बच्चों को मिल जाती है, क्या आप लोगों के लिए कोई कमी है, टीचर के लिए कि कोई कमी है जो पूरी होनी है? ऐसी तो कोई कमी नहीं है, बस वही है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाए बच्चों का। बच्चे और ज़रूरत है 30-40 बच्चों की। 30-40 बच्चों की और ज़रूरत है कि और ज़्यादा एडमिशन हो। तो देखिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हम उनसे एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग ज़रूर अपने जो भी बच्चे हों या आसपास के लोग हों या वैसे लोग हों जो समर्थ ना हो पैसा देने पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ सकते हैं, आके एडमिशन ले सकते हैं और उनका एडमिशन यहाँ पे फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगना है। क्या कोई ऐसी सुविधा है कि अगर उन बच्चों के पास किसी चीज़ की कमी हो, कॉपी हो या फिर उनके पास बुक हो, ये सब चीज़ की अगर कमी हो तो क्या यहाँ पे उपलब्ध किया जा सकता है? दौर तो बहुत तरक्की का, सभी गार्जियन है, ऐसा नहीं कुछ तो ये अर्निंग है, कोई ना कोई पैसा उनका चल रहा है, समझा। इतना कमजोर तो कोई है नहीं इस दौर में। नहीं, फिर भी मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का आ जाता है तब आप लोग क्या करेंगे? सर बता दें आप। जी, रहबर कोचिंग में ये है कि कोई बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ही गरीब होते हैं तो उनके लिए भी इंतज़ाम किया जाता है। वैसे तो हर हफ्ते किसी ना किसी तौर पे बच्चों को प्राइज़ के तौर पे पेन, कॉपी, स्टोमन बॉक्स वगैरह दिया जाता है, ताकि वो लोग कोई दूसरा चीज़ गिफ्ट में नहीं दिया जाता। कॉपी, पेन, डायरी वगैरह इस टाइप का चीज़ दिया जाता है ताकि उनके यूज़ में हो। और जो बच्चे ज़्यादा गरीब होते हैं, हम लोग को जब बैकग्राउंड पता चलता है तो उनकी मदद भी करते हैं। पिछले साल ही आपको पता होगा कि एक माजूर लड़की थे, तो उनको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल जो होती है वो हम लोग उन लोगों को दिए थे। तो उसी तरीके से जो बच्चे असमर्थ होते हैं उनका सारा ध्यान रखा जाता है। उनके अगर कॉपी की जरूरत है वो भी, पेन की जरूरत है वो भी। पेन की वैसे जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, उसमें पेन हम लोग सबको बांटते हैं। जो रोजाना आते हैं जिनका अटेंडेंस 100% उन्हें भी देते हैं। लगभग 75% से जो भी ऊपर रहता है सभी को पेन वगैरह मिलता है, कॉपी वगैरह मिलती रहती है। तो अभी तक तो ऐसा केस आया ही नहीं, मगर आता है तो हम लोग जरूर देते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये सपोर्ट किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उन लोगों से ज़रूर एक गुजारिश करेंगे कि जो भी लोग वीडियो को देखें या दूसरे तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग रहबर कोचिंग को ज़रूर सपोर्ट करें। जिस भी रूप में आप सपोर्ट करना चाहें ज़रूर करेंगे, इसलिए कि हो सकता है कि आप यहाँ पे दान के रूप में कॉपी दे दें, किताब दे दें, या फिर जैसे भी जिस जरिए आप करना चाहें, या फिर कुछ पैसा दे के भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस बात को करें, इसलिए कि कहीं पे अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आज के दौर में अगर कोई एजुकेशन मिल रहा हो तो ये समझ लें कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो बच्चे लोग को गिफ्ट देते हैं उन्हें ये महसूस ना हो कि हम दान खा रहे हैं या फिर हमें कोई ये मिल रहा है। हम लोग इस तौर से देते हैं कि बच्चा आप सक्षम कितने हैं, आप रेगुलर हैं तो उसको पेन दिया जाता है, अच्छा मार्क्स लाते हैं तो उन्हें कॉपी दी जाती है, उनके पास बुक की कमी होती है हम लोग फिर आपस में
मतलब मीटिंग करके फिर बात कर लेते हैं कि सर इनकी ये बुक की कमी है, और अच्छे नंबर लाने पर उन्हें गिफ्ट कर देते हैं, ताकि उसे ये खराब ना लगे और कि हमें दान के रूप में मिल रहा है। वो इसे ये पता चला कि हमें मेहनत के रूप में मिल रहा है। उससे बच्चे में जो काम करने की जो शैली होती है, पढ़ने की जो शैली होती है, वो भी मतलब अच्छा होता है, बेहतर होता है। और दूसरे बच्चे ये भी सीखते हैं कि मतलब वो मेहनत कर रहा तो उसे बुक मिला, तो हम भी मेहनत करेंगे तो हमें भी और प्राइजें मिलेंगी। और पहली बात ये बता रहा हूँ कि पिछले ईयर में जो दीक्षा समारोह हो रहा था, जो रिजल्ट के तौर पे आया था और सभी को रिजल्ट दिया गया था रहबर कोचिंग सेंटर की तरफ से, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मिला था ही, और उन्हें 20,000 रुपया मदद के रूप में भी मिला था, चेक मिला था। उस वक्त हम मौजूद थे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें 20,000 रुपया और जो है एक इलेक्ट्रिक साइकिल मिली, इलेक्ट्रिक साइकिल थी जी, तो ये मिली। लेकिन देखिए, हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे थे जो बिल्कुल असमर्थ हैं पैसा देने में, या उनके गार्जियन बिल्कुल ज़्यादा माजूर हैं किसी चीज़ को लेके। तो वैसे बच्चों के लिए सपोर्ट ज़रूरी है, और ये रहबर कोचिंग जो है पूरी सपोर्ट करती है। आप लोग भी कहीं भी अगर हो तो यहाँ भेज सकते हैं। अगर आप लोग के कांटेक्ट में भी कोई बच्चा हो तो यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कमी लगती है तो आप यहाँ के टीचर हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इन लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए शादाब सर, एक चीज़ आप बताएंगे कि देखिए बहुत सारी जगह पे ये कोचिंग चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं, तो ये सेंटर बहुत जगह चल रहा है, लेकिन आखिर हम लोग के यहाँ जो सेंटर चल रहा है ये चेरकी बाजार, ये एड्रेस क्या है? ये इसका एड्रेस है खिजर कॉलोनी, चेरकी बाजार है, खिजर कॉलोनी, रोड नंबर 2 खिजर कॉलोनी, चेरकी बाजार, ये इसका फुल एड्रेस है। आप नियर मस्जिद के पास कह सकते हैं कि मस्जिद के पास में है बिलाल मस्जिद, और आसपास के यहाँ से सभी गांव कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उन सब का बाजार ये चेरकी पड़ता है, तो सभी जगह से आना आसान है। इस वजह से ये सेंटर पहले कहीं और था, सुनवारी में था, अब उसको यहाँ चेरकी बाजार में शिफ्ट किया गया है, और पिछले 3 साल से लगातार प्रोग्रेस में है और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप जब शुरू बार में आए थे तो उस वक्त बच्चों की कमी थी, मगर इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं, और ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ठीक है। देखिए, हम एक बात आप लोग को बताएंगे कि अगर आप लोग को कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम इन 4 में से किसी भी टीचर का नंबर दे देंगे, या कोचिंग का जो भी नंबर, आप लोग डायरेक्टली उस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े पूछने की तो यहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीज़ बताई यहाँ पे। और यहाँ पे जिस तरह की कोचिंग चल रही है ये रेगुलर है। आप लोग कहीं भी हो, किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को भेजना हो तो भेज सकते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ का पता लगाना हो तो पता भी लगा सकते हैं। 8, 9, 10 ये 3 क्लास रेगुलर चल रहा है। ये 3 क्लास तो यहाँ होती है, 8, 9, 10 ये रेगुलर यहाँ होता है। पूरा 10 का तैयारी किया जाता है। मैट्रिक करने के बाद फिर उन्हें किसी भी फील्ड में डिप्लोमा करना होता है, तो उन लोगों के लिए आगे की पढ़ाई का भी रास्ता हम लोग खोलते हैं। पिछले साल भी जो भी बच्चे यहाँ से एग्जाम दिए थे और वो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए थे, या थोड़ा कम भी आया, मगर वो आगे डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए भी रहबर कोचिंग सेंटर इंतज़ाम करता है। 10-20 बच्चा हम लोग को भेजना होता है, वो हम लोग भेजते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता। ना ही 8, 9, 10 में पढ़ाने का कोई चार्ज लगता है, और ना ही आगे डिप्लोमा किसी भी फील्ड में आप करना चाहते हैं तो ना उसमें चार्ज लगता है। ये रहबर कोचिंग की तरफ से जो दुबई चैप्टर के तहत चलता है, ये बिहार अंजुमन के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग का है, हम लोग का एम है कि जो भी गरीब घराने के बच्चे हैं वो पढ़े लिख कर और जल्दी से जल्दी रोजगार में लगे और अपने फैमिली को सपोर्ट करें। हम लोग का मोटिव ही यही है। एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो चलता है वो दुबई के तहत चलता है, तो इसके में बहुत सारे लोग वैसे जुड़े होंगे जो दुबई में रहते हैं जी। उन लोगों के सपोर्ट से ये कोचिंग चल रही है जी। तो अगर यहाँ से बच्चा पास कर जाता है इस कोचिंग से, स्पेशली आप चेरकी में मौजूद हैं, तो यहाँ से, तो यहाँ के बाद रहबर कोचिंग सेंटर का जो है ऑफिस सेंटर होगा जी, वहाँ सपोर्ट मिलता है इन्हें। और डिप्लोमा के लिए आप बोल रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी जी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे बिहार में ही अगर बात करें तो लगभग 28 से 30 के बीच में, अभी एग्जैक्ट कोई बढ़ा है तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर 28 से एबव ही है जो पूरे बिहार में ये कोचिंग सेंटर चल रहा है, जिसमें से एक सेंटर चेरकी सेंटर वाला भी है, गया में भी है, ग्वालियर में वो भी है, और ये सब बिहार अंजुमन के तहत आता है। और बहुत सारे जो लोग हैं दुबई में, इन लोगों का ग्रुप है, वो लोग
यहाँ का कोचिंग का पूरा खर्चा उठाते हैं। टीचर को सैलरी जो है या बच्चे को जो भी गिफ्ट दिया जाता है या बच्चे पे जो भी खर्च होता है वो उन्हीं के तहत किया जाता है। और जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं फिर वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं डिप्लोमा। मेन मोटिव यही है कि हमें बच्चों को 8-9 से तैयार करना है, उन्हें आगे डिप्लोमा कराना है किसी न किसी फील्ड में, ताकि वो रोजगार में जल्दी से जल्दी लग सके और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसी तहत ये रहबर कोचिंग सेंटर खोला गया है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है।